So hello, how are you? I'm your physics teacher Snehal sir, and today we are going to see a new topic from the chapter rotational motion, and that is banking of a road. So banking of a road होता क्या है? तो आपने बहुत जगह पे ऑब्जर्व किया होगा, जहाँ पे भी टर्न होता है या फिर जहाँ पे भी कॉर्नर होता है, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, रोड को थोड़ा सा इंक्लाइन बना देते हैं, इसे उठा देते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड बोलते हैं, मतलब रोड को थोड़ा सा इंक्लाइन बनाना। तो ऐसा क्यों करते हैं? तब जब लास्ट में हमने देखा था दैट इज सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन हॉरिजॉन्टल रोड, तब हमने किसी भी कार की मैक्सिमम सेफ स्पीड कैलकुलेट की थी कॉर्नर्स पे, ठीक है। और वो आई थी v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस आर जी, दैट इज अगर हम सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं म्यू एस आर और जी, और ये वैल्यू सपोज आ रही है 30, इसका मतलब क्या होता है कि 30 विल बी द मैक्सिमम सेफ स्पीड फॉर एनी कार विद इन दैट कॉर्नर, मतलब 30 मैक्सिमम स्पीड होगी किसी भी कार के लिए उस कॉर्नर पर। अब आपको क्या करना है, ये जो 30 है वो क्या करना है, थोड़ी सी इंक्रीज करना है, मतलब क्या करना है 30 से 40 करने या फिर 50 करने हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, रोड को थोड़ा सा उठा देते हैं, इंक्लाइन करते हैं। इससे फायदा क्या मिलता है देखो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम को समझ लेते हैं। तो सपोज आपकी कार है जो इसे इंक्लाइन है, ठीक है, मतलब ये ऐसे रोटेट कर रही है ऐसे। अब आपको पता है कि एक फोर्स होगा दैट इज वेट फोर्स, वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा, मतलब mg हमेशा डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। एक फोर्स होगा नॉर्मल फोर्स, वो होगा हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब नॉर्मल फोर्स ऐसे बन रहा है। और एक फोर्स इस तरफ लग रहा है दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। अब देखो यहाँ पर अगर ये फोर्स एब्सेंट होता, मतलब ये फोर्स नहीं होता, तो क्या होता, ये कार स्किड कर जाते ऐसे, मतलब अगर सपोज ये जो सरफेस है आपका फ्रिक्शनलेस होता, मतलब वहां पे अगर ऑयल वगैरह होता तो क्या होता कि ये जो कार है वो स्किड कर जाती है, पर ये कार स्किड नहीं कर रही। इसका मतलब क्या कि उस कार को इस तरह एक फोर्स लग रहा है एंड दैट इज फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। वो फोर्स क्या कर रहा है, उस कार को स्किड नहीं होने दे रहा, तो इस तरफ लग रहा है आपका फ्रिक्शन फोर्स। अब सिचुएशन कैसी बनी है देखो, तो सपोज आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो श्योरली आपका जो वेट फोर्स है वो तो वाई एक्सिस पे है ना, डाउनवर्ड एक्ट करता है। और जो आपका नॉर्मल फोर्स है और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ना एक्स पे ना वाई पे। और ऐसे केसेस में क्या होता है, अगर कोई भी फोर्स ना एक्स पे हो ना वाई पे हो तो उसके कंपोनेंट बनते हैं। कंपोनेंट कैसे बनते हैं, तो जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ बनता है उसका कॉस कंपोनेंट, और उसका अपोजिट वाला बनता है साइन कंपोनेंट। तो देखो नॉर्मल फोर्स ऐसे, क्योंकि नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट करता है, तो नॉर्मल फोर्स ऐसे और फ्रिक्शन फोर्स ऐसे। अब आपको क्या करना पड़ता है कि उसका थीटा चेक करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये थीटा है तो डायग्राम्स में पता चल रहा है कि ये भी थीटा होगा, है ना, ये थीटा होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल से मैच बताता है कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। और जिस तरफ थीटा मतलब ये थीटा, और जिस तरफ थीटा उस तरफ बनेगा उसका कॉस कंपोनेंट, मतलब अगर ये थीटा बनता है तो ये होगा उसका एफ एक्स कॉस थीटा, और उसका अपोजिट बनता है साइन थीटा, मतलब ये होगा आपका एफ एक्स साइन थीटा। अब नॉर्मल का भी देख लो, नॉर्मल का थीटा मैंने ये बनाया है, ठीक है। ये नॉर्मल का थीटा वो क्यों बनाया मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी इधर याद रखो, इसका इसके लिए ये थीटा बन रहा है और ये थीटा बन रहा है, तो इसके तरफ मतलब ये बनेगा आपका कॉस कंपोनेंट और ये बनेगा उसका साइन कंपोनेंट, ठीक है। तो ये होगा उसका साइन कंपोनेंट, ये होगा उसका कॉस कंपोनेंट। जिस तरफ थीटा होगा मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा उसका कॉस और उसका अपोजिट वाला बनेगा साइन। अब देखो मैंने नॉर्मल को ये थीटा क्यों बनाया है, तो डायग्राम देख लो ठीक से। तो देखो ये आपका नॉर्मल फोर्स ऐसे, ये उसका एक कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, ये उसका एक्स कंपोनेंट। अब देखो अगर ये मैं नीचे एक्सटेंड करता हूं तो ये बना 90, ये थीटा है, ये 90, ये थीटा, तो ये कितना होगा आपका 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स है, ठीक है। तो ये भी होगा आपका 90 ठीक है। अब ये 90 माइनस थीटा, अब ये टोटल कितना है, तो यहां से यहाँ तक ये टोटल है 90, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है सरफेस को परपेंडिकुलर होता है, तो ये है आपका टोटल 90 डिग्री। अगर ये टोटल 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना होगा ऑटोमेटिकली थीटा बनेगा। इसीलिए जो थीटा है मैंने वहां पे क्या लिखा है, वो वाला थीटा लिखा है। और ये थीटा तो ये बनेगा उसका कॉस कंपोनेंट और ये बनेगा उसका साइन कंपोनेंट। तो इस तरह का डायग्राम। अब देखो ये जो आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि आपका जो एन कॉस थीटा है वो हमेशा ऊपर ही बनता है ऐसे, और एन साइन थीटा यहाँ पर ही बनता है, मतलब अगर सरफेस ऐसे इंक्लाइन हो या फिर ऐसे इंक्लाइन हो, आपका जो एन कॉस थीटा होगा वो हमेशा ऊपर वाले कंपोनेंट बनेगा, मतलब वाई एक्सिस पे हमेशा एन कॉस थीटा ही होगा। अब देखो सिचुएशन कैसी बनी है, तो जो आपका एन कॉस थीटा है दैट इज ऊपर वाला फोर्स है, उसको माइनस किया नीचे वाले फोर्सेस ने, मतलब कॉस थीटा या फिर एन कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एफ एक्स साइन थीटा प्लस एन जी। तो ऊपर वाले फोर्स को माइनस किया नीचे वाले फोर्स ने,
मतलब एन साइन थीटा एन एफ एक्स कॉस थीटा ये कहाँ पे सेंटर की तरफ है, क्योंकि अगर ये कार ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है, मतलब ऐसे इंक्लाइन रोटेट कर रही है, ये होगा उसका सेंटर और सेंटर की तरफ आ रही दो फोर्स दैट इज एन साइन थीटा एंड एफ एक्स कॉस थीटा। मतलब सेंटर की तरफ कौन से फोर्स आते हैं, तो वो आता है सेंट्रीपेटल फोर्स। सो देखो बैंकिंग करने से हमें फायदा क्या मिला, तो जो आपका सेंट्रीपेटल फोर्स है उसको मैनेज किया है दो फोर्सेस ने, आपका एन साइन थीटा एंड एफ एक्स कॉस थीटा, मतलब ये दोनों फोर्सेस सेंट्रीपेटल फोर्स को मैनेज कर रहे हैं। अब जब हम पिछले वीडियो में बात की थी सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार में हॉरिजॉन्टल रोड, तब जो सेंट्रीपेटल फोर्स था उसको मैनेज करने वाला एक ही फोर्स था, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ही था टुवर्ड द सेंटर। अब इस केस में क्या हुआ है, तो फ्रिक्शन को सपोर्ट करने वाला एक और फोर्स मिला एंड दैट इज एन साइन थीटा, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन को सपोर्ट किया किसने, तो एन साइन थीटा ने, बैंकिंग की वजह से। तो ये फायदा मिलता है हमें रोड को थोड़ा सा उठाने से या फिर इंक्लाइन बनाने से, कि फ्रिक्शन को सपोर्ट करने वाला हमें और एक फोर्स मिल जाता है एंड दैट इज आपका एन साइन थीटा, इसलिए बैंकिंग की जाती है। अब देखो दो इक्वेशंस में कैसे बनाता हूँ। सो अब देखो जो हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ की है उससे हमें एक चीज पता चल रही है कि जो डाउनवर्ड फोर्सेस है उसको मैनेज किसने किया है, तो अपवर्ड फोर्स ने, दैट इज एन कॉस थीटा ने। मतलब जो ये जो नीचे वाले दो फोर्सेस है एफ एक्स साइन थीटा एंड एम जी, उसको मैनेज किसने किया है, तो एन कॉस थीटा ने। मतलब हम एक इक्वेशन बना सकते हैं कैसे, तो एफ एक्स साइन थीटा प्लस एम जी इज इक्वल टू एन कॉस थीटा। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये एफ एक्स साइन थीटा है इसको मैं इस तरफ ट्रांसफर कर देता हूँ, तो यहाँ पे जो प्लस है वहां पे माइनस होगा क्योंकि मुझे एम जी सेपरेट चाहिए। सो एम जी इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी इज इक्वल टू एन कॉस थीटा माइनस एफ एक्स साइन थीटा। और एक इक्वेशन बना सकते हैं दैट इज एन साइन थीटा प्लस एफ एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर बाय आर, बिकॉज ये दोनों फोर्सेस सेंटर की तरफ आ रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं सेंटर की तरफ, और सेंटर की तरफ एक ही फोर्स होता है दैट इज सेंट्रीपेटल फोर्स। तो इस केस में जो सेंट्रीपेटल फोर्स इसकी रिस्पांसिबिलिटी ये दोनों फोर्सेस ने उठाई है, मतलब एन साइन थीटा एंड एफ एक्स कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 1 और ये आपका इक्वेशन नंबर 2। देखो मैं क्या करता हूँ, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करता हूँ, मतलब ये इक्वेशन को इससे डिवाइड करता हूँ, तो क्या होगा, एम जी नीचे आएगा यहाँ पे और इस पूरी टर्म को मुझे इससे डिवाइड करना है। सो मैंने क्या किया, ये जो सेकंड इक्वेशन था इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड किया। अब देखो क्या होगा, ये जो आर है वो तो नीचे आएगा और यहाँ पे जो एफ एक्स है, ठीक है, ये आपका फ्रिक्शन फोर्स है और आपको पता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल से, मतलब एफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। और जब हम ये साइन हटाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, एंड इन दिस केस द कांस्टेंट इज म्यू एस, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो एफ एक्स इज इक्वल टू म्यू एस into n, where mu s is called as a constant of proportionality या फिर इसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब मैं क्या करूंगा, देखो ये r नीचे लूंगा और जहां पे भी fx है वहां पे क्या करूंगा, ये वैल्यू mu s into n सब्स्टिट्यूट करूंगा, मतलब जहां पे भी fx है मतलब यहां पे और यहां पे मैं क्या करूंगा, mu s into n सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो इक्वेशन क्या होगा, mu s into n sin थीटा एज इट इज। मैंने क्या किया, जहां पे भी fx है वहां पे क्या किया, mu s into n सब्स्टिट्यूट किया और इस r को मैंने नीचे लिया। अब देखो यहां से m और m कैंसिल होगा, मतलब इस तरफ क्या बचेगा आपका v स्क्वायर बाय rg। और देखो यहां से n जो है वो यहां पे भी है और यहां पे भी है, मतलब इस दोनों में n है, तो n क्या होगा, कॉमन बाहर आएगा। सिमिलरली नीचे भी है, n यहां पे भी है और यहां पे भी है, n क्या होगा, इन दोनों से बाहर कॉमन आएगा। तो देखो इक्वेशन क्या बनता है आपका, v स्क्वायर बाय rg is equal to n into bracket sin theta plus mu s as it is, n हमने क्या किया है, बाहर गए तो कॉमन गए तो cos थीटा बचेगा, डिवाइडेड बाय n बाहर आएगा तो n into bracket cos थीटा as it is minus mu s as it is and sin थीटा। तो n बाहर गया हमने कॉमन। अब देखो n कैंसिल होगा यहां से, ठीक है। अब इक्वेशन आपका क्या बचा, v स्क्वायर बाय rg एज इट इज इक्वल टू ये पूरी टर्म मतलब sin थीटा प्लस म्यू s cos थीटा
डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा। तो अब देखो इस इक्वेशन को और थोड़ा सिंपलीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो टर्म है दैट इज sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा, इन दोनों टर्म्स को क्या करता हूँ cos थीटा से डिवाइड करता हूँ। तो क्या होगा देखो, अब ये जो आपका cos थीटा है वो इसको भी डिवाइड करेगा sin थीटा को, और इस टर्म को भी मतलब म्यू cos थीटा को भी डिवाइड करेगा, और cos थीटा यहाँ पे भी डिवाइड करेगा cos थीटा को, और म्यू sin थीटा को भी डिवाइड करेगा। सिंपल मैथ है ये। अब देखो मैं अब ये हटा दूं पूरा, मैंने क्या किया cos थीटा से दोनों टर्म्स को डिवाइड किया। अब देखो क्या होगा, ये जो cos थीटा और ये cos थीटा कैंसिल होगा, यहाँ से ये cos थीटा और ये cos थीटा कैंसिल होगा, तो ये देखो ये क्या cos थीटा, ये cos थीटा कैंसिल, ये cos थीटा, ये cos थीटा कैंसिल, और sin थीटा अपन cos थीटा ये होता है tan थीटा के बराबर। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा ये होता है आपका tan थीटा। इक्वेशन क्या बचा कि tan थीटा को बना, तो tan थीटा प्लस म्यू एस क्योंकि cos थीटा कैंसिल डिवाइडेड बाय, और यहां से cos थीटा कैंसिल मतलब बचा 1, तो 1 माइनस म्यू एस और sin अपॉन cos tan थीटा। अब देखो हमारी इक्वेशन वो एकदम कंप्लीट हो चुका है, बस आपको क्या करना है v कैलकुलेट करना है। इसमें हम क्या करेंगे, ये rg को वहां पे ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि हमें v चाहिए, तो यहाँ पे जो डिवाइड है rg वहां पे जाके मल्टीप्लाई होगा। सो rg इनटू ब्रैकेट ये पूरी टर्म होगी, और हमें v स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें v चाहिए, तो मैं क्या करूंगा स्क्वायर रूट लूंगा दोनों तरफ। अब देखो rg को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पे डिवाइड था, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हुआ, और मुझे अब क्या चाहिए v चाहिए दैट इज मैक्सिमम सेफ स्पीड। तो क्या होगा, ये v का जो स्क्वायर है उसका मैं क्या करूंगा स्क्वायर रूट लूंगा दोनों तरफ, तो मुझे फाइनल आंसर क्या मिलेगा। So this will be the maximum safe speed for any car for a banked road, ठीक है। और ये इक्वेशन नीट 2016 में डायरेक्टली पूछा था, ठीक है। ये मैं वहां पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आपको तो पता चल जाएगा, ये डायरेक्टली पूछा गया था, ठीक है। दैट इज नीट ये डायरेक्टली पूछा गया था, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। अब देखो क्या करते हैं कभी कभी कि आपको क्या पूछा जाता है कि जो आपका सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस सरफेस है, और आपको उसकी मैक्सिमम सेफ स्पीड पूछते हैं, मतलब वही बैंक का रोड है और जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है, तब उसकी मैक्सिमम सेफ स्पीड कितनी होगी आपको पूछते हैं। तो देखो इस केस में हम क्या करते हैं, तो जो आपका म्यूएस होता है वो होता है 0 फॉर फ्रिक्शनलेस सरफेस, जो आपका म्यूएस होगा वो कितना होगा, तो वो होगा 0। अब देखो ये हटाता हूं मैं, फॉर फ्रिक्शनलेस सरफेस म्यूएस इज इक्वल टू 0, मतलब फ्रिक्शनलेस सरफेस के लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, ठीक है, इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं, वो 0 होता है। मतलब जहां पे भी फ्रिक्शनलेस सरफेस है वहां पे म्यूएस की वैल्यू होगी 0। तो आपको क्या करना है, ये जो आपका फाइनल इक्वेशन है, ठीक है, आपको उस इक्वेशन में जहां पे म्यूएस दिखाई दे रहा है वहां पे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट 0 सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखो क्या होता है, rg as it is into bracket tan theta plus 0 divided by 1 minus 0 into tan theta। अब देखो क्या होगा, ये tan theta plus 0 that is equal to tan theta and divided by क्या होगा 1 minus 0 into tan theta, तो ये टर्म तो 0 बनेगी, मतलब 1 minus 0 and that is equal to 1। तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, तो v is equal to अंडर रूट rg tan theta। सो ये क्या हो गया आपकी द मैक्सिमम सेफ स्पीड फॉर एनी कार, ठीक है, एनी कार के लिए, कोई भी कार के लिए ये मैक्सिमम सेफ स्पीड होगी बैंक्ड रोड के लिए फॉर अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, ठीक है। सो दिस इज फॉर टुडे।